मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, ये आरोप के आगे पुलिस जीप चल रही है। तो आप मुझे बताइए कि हम मस्जिद में घुस के कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? प्रमाण दीजिए ना। अगर कहीं तो प्रमाण होगा। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मस्जिद में घुस के। हमारे फेसबुक पे मौजूद है जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है, राम का नाम का नारा भी लगा है। वो कहाँ है? भालेश्वरनाथ मंदिर के पास हनुमान मंदिर है, वहीं पे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश और अभी हम खुशबू पांडे से हिंदू शेरनी बनी खुशबू से हम जानना चाहेंगे कि बलियाडी मामले में आप पर आरोप लगा है कि आप मस्जिदों में अपने लोगों और अपने खुद हनुमान चालीसा और जय श्री राम का नारा लगाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो पूर्ण रूप से ये आरोप ही गलत है और राम का नाम तो पूरे देश में लिया जाता है, उसके लिए कोई जगह निर्धारित नहीं है। मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, ये आरोप था, पेपर में भी था, है ना। हमारी गाड़ी के आगे पुलिस जीप चल रही थी, तो आप मुझे बताइए कि हम मस्जिद में घुस के कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? वीडियो क्लिप वो मौजूद है जहां पे हमारी गाड़ी के आगे पुलिस जीप भी चल रही है। और यदि पुलिस को ये लगा कि भाई माहौल, क्योंकि पुलिस को तो पहले से अंदेशा हो गया था, वो जब आई थी हम लोगों को बताने के लिए कि भाई आप लोग शांत रहे या कुछ भी, तो उनको अंदेशा था कि वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और शायद यहाँ पे माहौल दंगा की स्थिति का हो सकता है। उसी वक्त उनको पुलिस फोर्स और बुला लेना चाहिए था। तो जब हमारी गाड़ी के आगे पुलिस फोर्स चल रही है, एक गाड़ी मौजूद थी, तो फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ मस्जिद में घुस के कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है। और यहाँ एक सवाल और उठता है कि पुलिस आपको मना भी किया है कि रोड आप चेंज कर लीजिए। इसका मतलब है पुलिस को पहले से अंदाजा था? पुलिस को आपका कहना सही है कि अगर ये अंदाजा था तो और प्रशासन को मंगाना चाहिए था। भाई, आप प्रशासन को मंगाते हैं, आप माहौल कंट्रोल कर सकते हैं। राइफल देते ही सरकार इसलिए है ताकि ऐसा माहौल हो तो आप एक बार हवाई फायरिंग करके माहौल को शांत कर सकें। अगर आपको अंदाजा हो गया था कि मस्जिद के पास ऐसे अराजक तत्वों के लोग ऐसा करने वाले हैं, उसी वक्त आप फोर्स बुला लेते। और रही रास्ता चेंज करने की बात, तो जिधर से वो जाने बोल रहे थे संभव नहीं था। इतनी गाड़ियां थी, 10 गाड़ियां थी, 35 मोटरसाइकिल थी, 10 4 व्हीलर थी, संभव नहीं था। हम जिधर से आए उधर से जाने की बात कर रहे थे, लेकिन पुलिस को तो इस बात का ज्ञात था कि माहौल ऐसा हो सकता है, तो उनको पहले से फोर्स तैयार कर लेना था। ऐसा माहौल ही नहीं होता। तो ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से आरोप ही गलत है। बाकी समझ में तो आपको आ ही जाएगा। लेकिन सच क्या है? मंदिर में वास्तविक में आप लोगों ने घुसने का प्रयास किया या घुसकर ऐसा संभव? सर आप खुद बताइए ना, ऐसा संभव है? जब पुलिस जीप हमारे साथ मौजूद है और पुलिस हमको पहले आके बोली है कि मस्जिद के सामने आदमी लोग खड़े हैं, डाक लगा के खड़े हैं, तो क्या संभव है कि उन लोगों के सामने मस्जिद में घुस जाओ, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़े? सर हम हिंदू हैं, हमें सांप मारने के लिए भी लाठी नहीं मिलता है घर में। क्लिप भी उसका क्लिप भी है। वही अगर मस्जिद में वो हिंदू से प्रमाण सिद्ध करें, प्रमाण दीजिए ना। अगर कहीं तो प्रमाण होगा। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं मस्जिद में घुस के। हमारे फेसबुक पे मौजूद है जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ है, राम का नाम का नारा भी लगा है। वो कहाँ है? भालेश्वरनाथ मंदिर के पास हनुमान मंदिर है, वहीं पे, है ना कि किसी मस्जिद में। और अगर वाकई में ऐसा मैंने किया है तो इसे प्रमाण को प्रूफ करें, उठा के जेल में डाल देना ये सिर्फ थोड़ी है। और प्रशासन को जब पहले से अंदाजा था इस बात का कि यहाँ पे माहौल ऐसा हो सकता है, तो उनको तैयारी रखना था, पहले से ही फोर्स को बता देना था कि हाँ भाई यहाँ माहौल, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब तो साफ है कि प्रशासन भी चाहती थी कि ऐसा माहौल हो। हम तो आरोप उन पे भी लगा सकते हैं जिस तरह आरोप मुझ पे लगाया गया है। ये षड्यंत्र है, कहीं से भी हो, लेकिन षड्यंत्र रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं। इसके बाद क्या आप प्रेरणा लेते हैं? ये संगठन जो के लिए आप काम करती है, हिंदुत्व के लिए काम करती है, और हिंदुत्व कितना सामने आई है जेल जाने के बाद? क्या मदद मिला है आपको? दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। क्या कह रही हैं? अपनों से बाजी हारे हैं, मैंने दर्द है कि आप दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। और ये मैं ही नहीं कह रही, अगर आप इतिहास पलटेंगे तो हमारे महाराजाओं का भी इतिहास यही रहा है। हमें कोई नहीं मार सका, हमेशा हमारे पीठ पर घात हुआ है। हमेशा हमारे देश में जयचंद जैसे लोग पैदा हुए हैं, उनका शिकार पृथ्वीराज चौहान बने, उनका शिकार महाराणा प्रताप बने हैं। तो हमारे देश में अपने लोगों की वजह से हमें कहीं ना कहीं ऐसे मंजर का सामना करना पड़ा। और इससे प्रेरणा यही मिला है मुझे कि अपनी सुरक्षा
सब अपने ऊपर लेकर चलना पड़ेगा। आपका साथ कोई नहीं देने वाला और हम हिंदुत्व के लिए नहीं, अपनी आने वाली पुश्तों के लिए लड़ रहे हैं ताकि वो गर्व से सीना ठोक के अपने आप को सनातनी कह सके। आप ये कहना चाह रहे हैं चाहे कोई साथ दे चाहे नहीं चाहे हम दे, हिंदुत्व के लिए लेकिन आप लड़ते हैं। हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। ना ही किसी पार्टी के दम पर, ना ही किसी संगठन के दम पे मैंने हिंदुत्व का ठेका लिया था और ना ही मैंने इन सब का समर्थन मिलेगा ये सोचकर मैंने इनका समर्थन किया। मैं अपने दम पे खड़ी हुई थी। मैंने अपने आप को तैयार किया था हिंदुत्व के लिए, देश हित के कार्यों के लिए। एज अ नागरिक जो मेरा कर्तव्य है मैं स्वयं कर सकूं, मैंने स्वयं को तैयार किया। लेकिन कानून को क्या कहना चाहेंगे कि आप हनुमान चालीसा और श्री राम बोलने पे जेल, इस पर कानून को प्यार प्यार में ही क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा अन्याय? अच्छा देखिए, एक बात बताइए, ये हिंदुस्तान है जहां पे हमारे राम लला, हमारे कृष्ण लला इस माटी पर लोटे हैं। उसी माटी पर वो 500 वर्षों से झोपड़े में रहे और हमें अपने ही राम के लिए, अपने ही राम मंदिर के लिए 550 वर्षों से संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम देश के कानून को मानते हैं। इस वजह से हमने इंतजार किया, वरना अगर करना रहता तो हम भी रोहिंग्या में, याद होगा क्या हुआ था, बौद्ध भिक्षु ने भी यही सोचा कि सब प्यार से हो जाएगा, प्रेम से हो जाएगा, है ना। लेकिन जब बात अपने धर्म पे आई, जब गौ को हमारे बौद्ध भिक्षु के मंदिरों के सामने फेंक दिया गया तो उन्होंने भी तलवार उठाया ना। तो हर तरह से सिद्ध किया जाता है। तो ये देश में, जिस देश में राम के मंदिर के लिए, कृष्ण के मंदिर के लिए, ज्ञानवापी के लिए हिंदुओं को ही संघर्ष करना पड़ता हो, उस देश में अगर मुझे, मेरे साथ ऐसा कानून के द्वारा हो ही गया तो अब पूर्वजों के साथ भी हुआ है और वो भी लड़ा है हिंदुत्व के लिए, देश के लिए, और ऐसे ऐसे माने ये प्रेरणा आप लेकर हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। बस यही चीज है। अरे ये क्या जो घटना किया था दिल्ली दंगा में, जिसका मुख्य आरोपी था आम आदमी पार्टी का नेता, अच्छा। इसके छत पर पूरा बंदूक मिल गया, तलवार मिल गया, बम मिल गया, सब मिल गया, लेकिन फिर भी उसको आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर का केवल स्कूटी घटना स्थल पे रख दिया गया और साजिश के तहत उन्हें फंसा के आतंकवादी करार कर दिया गया। जेल में उनको उत्पीड़न दिया गया, उन्हें मारने की साजिश हुई, उन्हें कैंसर का पेशेंट बना दिया गया, हड्डियां निकाल दी गई, साध्वी रितंबरा को बाल काट कर देश में घूमना पड़ा, हमारी माताओं को कटना पड़ा, अपने स्तन कटवा दिए गए। इस वक्त का मंजर सोच के मैंने अपने आप को प्रेरित किया और आज आपके समक्ष हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश में संविधान जीवित है, इस देश में न्यायपालिका जीवित है, इस देश में कानून है, क्योंकि ये देश में हिंदू बहुल है। इस देश में हिंदू बहुल है, इस वजह से इस देश का संविधान जीवित है। अन्यथा आप जाके देखिए बांग्लादेश की स्थिति, आप जाके छोड़िए, अब विदेश की बात क्यों ही करेंगे, जाके देखिए केरला कश्मीर में क्या स्थिति हुई, सोच के देखिए क्या स्थिति हुई थी वहां पे। तो यही है कि हम सनातनी हैं, धर्म को मानते हैं। जब देश और धर्म की बात आएगी तो हमारा धर्म हमें सिखाता है कि अपने देश के लिए लड़ना, उठना, अपनी माता की रक्षा करना। चलिए, अभी भरी कहानी और कैसे हिंदुत्व के लिए काम कर रही हैं और अपने बल पे कर रही हैं, तो सुन रहे थे खुशबू शेरनी से। आपको कैसा लगा यह सुनकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद।